विनेश फोगाट के 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से पूरा देश इस वक्त दुखी है, लेकिन क्या आप इस इवेंट के सभी नियमों के बारे में जानते हैं? चलिए जरा बात करते हैं ये सब कुछ हुआ वो क्या है और ये क्यों हुआ। क्या विनेश के पास कोई विकल्प बचता था या फिर नहीं? बुधवार सुबह की शुरुआत इस उम्मीद के साथ हुई थी कि रात होते होते भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल आ जाएगा। विनेश फोगाट ने पहले दिन यानी मंगलवार को विरोधी एथलीटों को जिस तरह से चारों खाने चित किया था, उसके बाद किसी को भी सिल्वर नहीं चाहिए था, सबको गोल्ड ही दिख रहा था। लेकिन बुधवार सुबह ऐसा खेल हुआ कि विनेश फोगाट के साथ साथ करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस बीच बातें बहुत हो रही हैं। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 100 ग्राम वजन का मामला क्या है और क्या ऐसा चांस था कि विनेश गोल्ड नहीं तो सिल्वर बचा सकती थी। बुधवार सुबह की शुरुआत इस उम्मीद से हुई थी कि रात होते होते भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल आ जाएगा। विनेश फोगाट ने पहले दिन मंगलवार को एक ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि लोगों की गोल्ड की उम्मीद बढ़ गई थी। नियमों के अनुसार वजन मापने की जिम्मेदारी रेफरी पर होती है। उन्हें यह पड़ताल करनी होती है कि इवेंट में भाग लेने वाले सभी एथलीट का वजन उनके भार वर्ग के अनुसार है या नहीं, यानी जो भी पहलवान जिस इवेंट में हिस्सा ले रहा है उसका वजन उतना ही है, फिर कम या ज्यादा। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो यह सारा काम हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, वजन मापते वक्त ये भी देखना होता है कि खेलने वाले पहलवान ने सही कपड़े पहने हैं या नहीं। अगर कोई एथलीट गलत पोशाक के साथ सामने आता है तो उससे उसका नुकसान हो सकता है। रेफरी की जिम्मेदारी होती है कि सही ढंग से पहने हुए कपड़ों के साथ ही वजन का भी माप करे। अब क्या हो अगर एथलीट दिए गए समय पर अपना वजन ना दे, उस वक्त मौजूद नहीं हो? सख्त और साफ नियम है कि अगर कोई एथलीट वजन मापने में शामिल नहीं होता या असफल हो जाता है तो उसे इवेंट से बाहर कर दिया जाएगा। एथलीट को बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। इस बीच अगर कोई एथलीट पहले दिन घायल हो जाता है तो उसे दूसरे दिन वजन मापने में शामिल होने की जरूरत नहीं है। इस बीच वजन में हल्के से अंतर का नियम दूसरे दिन यानी फाइनल में लागू नहीं होता। विश्व कप और अन्य इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए 2 किलोग्राम वजन ज्यादा होने की परमिशन है। यानी कोई एथलीट अगर 50 किलो भार वर्ग में हिस्सा ले रहा है और अगर वो 52 किलो का है तो भी उसे छूट दी जा सकती है। यानी इस हिसाब से देखें तो विनेश इवेंट का हिस्सा हो सकती थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह नियम फाइनल में लागू नहीं होता। ओलंपिक के नियम बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। अनुच्छेद 8 के अनुसार एथलीट जिस इवेंट में हिस्सा ले रहा है उसी दिन सुबह डॉक्टरी जांच और वजन मापने की प्रक्रिया से उसे गुजरना होता है। फाइनल और रीपे-चेज के लिए योग्य एथलीट का दूसरे दिन सुबह संबंधित भार वर्ग के लिए वजन किया जाता है। इसमें कोई छूट नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि विनेश ने जब पहले दिन यानी मंगलवार को अपने इवेंट में हिस्सा लिया था तब उससे पहले उनका वजन किया गया था जो सही निकला होगा, यानी 50 किलो। इसके लिए वो अपने विरोधियों से लड़ती हुई नजर आई। वे फाइनल में पहुंच गई जो अगले दिन यानी बुधवार को था। इसलिए बुधवार को सुबह फिर से उनका वजन हुआ जिसमें 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा वजन निकला, जिससे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विनेश अपनी चोट को बताकर अपना नाम वापस ले सकती थी? इसको लेकर क्या नियम है और अगर ऐसा होता तो फिर आगे क्या होता? क्या चोटिल होने की दशा में विनेश को सिल्वर मेडल मिल सकता था क्योंकि वे अपने मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंची थी? अनुच्छेद 56 इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि एथलीट बाउट पूरा होने के बाद चोट के कारण नाम वापस लेता है तो उससे दूसरे दिन भी वजन मापने के लिए शामिल होना होगा, नहीं तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। एथलीट दूसरे वजन से बचने का एकमात्र तरीका बाउट के बीच चोट लगने की स्थिति में हो सकता था। पहलवान को अगले बाउट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए टूर्नामेंट के लिए UWW डॉक्टर या प्रमाणित चिकित्सक की पहले से स्वीकृति लेनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।